कैटलॉग सेल्स ऐड बनाने के लिए हमें जाना होगा क्रिएट पे, सेल्स, कंटिन्यू। यहाँ पे हमें इस ऑप्शन को, कैटलॉग को इनेबल करना होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा डेमो कैटलॉग ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नहीं तो आप एडिट योर कैटलॉग पे जाके नया कैटलॉग भी ऐड कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग कैटलॉग को एडिट भी कर सकते हैं। मुझे ऐसी अभी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा चलता हूँ एड सेट लेवल पे। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आया है कि आप ट्रैकिंग कनेक्ट कीजिए अपने एक्टिव पिक्सल के साथ कैटलॉग की, जो कि मैंने इनेबल कर रखा है। इन एक्टिव पिक्सल पे मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो जो हमने अभी पिछले लेसन में सेट्स बनाए थे उनको हम ऐड लेवल पर ही चूज़ कर सकते हैं प्रमोटेड प्रोडक्ट्स के नीचे प्रोडक्ट सेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सारे ऑप्शन आ गए। अगर इनमें से कोई मुझे प्रोडक्ट सेट चूज़ करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, नहीं तो मैं ऑल प्रोडक्ट्स में भी जा सकता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट लिंक क्लिक्स किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑप्टिमाइजेशन हो कन्वर्जन इवेंट्स पे। अब यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है कि एग्रीगेटेड इवेंट सेट नहीं है इस इवेंट टाइप के लिए, तो मैं एक बार वो भी सेट कर लेता हूँ। मैं 3 इवेंट और ऐड करना चाहता हूँ। इसमें से सबसे पहला मैं चाहता हूँ ऐड टू कार्ट। ऐड पेमेंट इन्फो। ऐड टू विश लिस्ट। और इन इवेंट्स की मैं प्रायोरिटी बदल देता हूँ। ओके, तो मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन सही लग रही है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब हम रेडी हैं अपनी एड्स के लिए। चलते हैं एड सेट लेवल पे और इसको चेंज कर देते हैं ऐड टू कार्ट। मैंने कन्वर्जन इवेंट ऐड टू कार्ट इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि एक बार मैं ऑडियंस बिल्ड करना चाहता हूँ। जो लोग मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं वो शायद अभी परचेज़ ना कर रहे हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं उन्हें रीटारगेट कर सकता हूँ अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो इस केस में मैं ऐड टू कार्ट चूज़ कर रहा हूँ। और अगला आप ऑप्शन देखेंगे बजट का है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से बजट सेट कर सकते हैं। और ऑडियंस का सेक्शन आपको कुछ अलग दिख रहा होगा पहले से। ये जो ऑप्शन है ये हमें बाकी कैंपेन्स में नहीं दिखता। ये सिर्फ कैटलॉग कैंपेन में ही विजिबल होता है ऑप्शन। अब इस ऑप्शन में क्या क्या है उसकी बात करते हैं। तो फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स तो वही ऑप्शन है जो हम अभी तक करते आए हैं बाकी कैंपेन्स में। आप यहाँ पे अपनी कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन, एज, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग।
तो दूसरा ऑप्शन हमारा है रीटारगेट एड्स टू पीपल हु इंटरेक्टेड विद योर प्रोडक्ट्स ऑन एंड ऑफ फेसबुक का। मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि आपका पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई ट्रैक हो रहा होना चाहिए, आपके सारे इवेंट्स सही से ट्रैक हो रहे होने चाहिए, क्योंकि तभी ये ऑप्शन सही तरीके से काम कर पाएगा। ये ऑप्शन हमारे पास रहते हैं कैटलॉग एड्स में, एडिट टू कार्ट बट नॉट परचेस्ड, और यहाँ पे हम डेज टेन्योर बता सकते हैं कि मुझे कितने पुराने कस्टमर चाहिए। तो मैक्सिमम डेज जो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ वो है 180। अगर मैं 181 पे जाऊँगा तो ये एरर दिखा देगा। इसके अलावा अगर मुझे ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने सिर्फ ऐड टू कार्ट किया, व्यू वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, तो मैं उनको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसका भी मैक्सिमम टेन्योर 180 डेज़ रहेगा। इसके अलावा हम प्रोडक्ट अपसेल भी कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे यूज़र्स हैं हमारे पास जिन्होंने हमारे 40 रुपये से नीचे प्रोडक्ट खरीदे। अब मैं चाहता हूँ कि उन्हें मैं 40 रुपये से ऊपर वाला प्रोडक्ट बेचूँ, तो वैसे फ़िल्टर बना के मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ और उन लोगों को सिर्फ ये वाले प्रोडक्ट्स दिखा सकता हूँ। क्रॉस सेल में भी मैं अपसेल वाली स्ट्रेटजी अपना सकता हूँ, बट इस पर मैं महंगे प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहता। मैं उनको, अगर उन्होंने पिछले प्रोडक्ट मेरी 40 रुपये से नीचे खरीदे थे, मैं चाहता हूँ वो फिर से 40 रुपये वाले प्रोडक्ट देखें मेरे, तो मैं वैसी स्ट्रेटजी यहाँ पे अपना सकता हूँ। उसके अलावा कस्टम कॉम्बिनेशन का मेरे पास ऑप्शन है, जहाँ पर मैं फेसबुक को अपनी तरफ से एक मिक्स दे सकता हूँ प्रोडक्ट सेट का, कि ऐसे लोग जिन्होंने इनके साथ इंटरेक्ट किया या फिर ऐसा एक्शन लिया, तो वैसी ऑडियंस फेसबुक ऑटोमेटिकली तैयार करके उनको ये ऐड दिखाना शुरू कर देगा। और मेरे पास एक्सक्लूजन का ऑप्शन भी है कि जिन्होंने परचेज़ कर लिया उनको ये ऐड ना दिखे। तो अभी मैं चाहता हूँ हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, व्यू और एडिट टू कार्ट बट नॉट परचेज्ड। सिंपल रखते हैं, मुझे ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करना है। और मैनुअल प्लेसमेंट में मैं चाहता हूँ ऑडियंस नेटवर्क पे ना दिखे, बाकी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे दिख जाए। तो ये ऑप्शन भी मेरे पास रहता है, और डिवाइसेस भी मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ मोबाइल वाले यूज़र्स को ये एड्स दिखानी है। मैं ये चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये आपको ऑप्शन बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है। ट्रैकिंग वाला वेबसाइट इवेंट्स हमेशा टिक होना चाहिए, नहीं तो ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे एड सेटअप में। ये मेरे पास ऑप्शन है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव फॉर कैटलॉग। ये डायनामिक एड्स ही है जिसका नाम बदल दिया है फेसबुक ने रिसेंट अपडेट के साथ। तो अगर आपको डायनामिक एड्स इनेबल करनी है, आपको इनेबल करना है कि जिस यूज़र ने जिस प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट किया उसको उसी हिसाब के ऐड दिखें, तो आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इसमें फेसबुक विजुअल एस्पेक्ट्स की जब बात आती है तो ज़्यादातर चीज़ें अपने हाथ में ले लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटलॉग चूज़ करने का ऑप्शन है, प्रोडक्ट सेट, फिर कवर मीडिया। कवर मीडिया है कि सबसे पहले कौन सी इमेज दिखे, तो मैं चाहता हूँ फेसबुक वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करे। क्रिएटिव टूल्स में आप देख सकते हैं कि आप किसी भी इमेज को
क्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट इन प्रोडक्ट्स में ये चीज़ हो पा रही है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं इनमें। तो आप देख सकते हैं अपनी पिक्चर्स कस्टमाइज़ करने के लिए मैं कोई एक रैंडम फ्रेम भी ऐड कर सकता हूँ, कोई फेस्टिव ओकेजन के लिए, कोई स्पेशल ऑफ़र चलाने के लिए। और फ्रेम की भी बहुत सेटिंग कर सकता हूँ कि मुझे है कि थोड़ा लाइट हो जाए कलर, ये इतना डार्क ना दिखे, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। साइज़ भी इसका छोटा कर सकता हूँ। तो ये अभी बिल्कुल सेंटर में चला गया। मतलब आप ये अपनी पिक्चर्स के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए ये सेटिंग्स को छेड़ रहा हूँ। तो पिक्चर्स को कस्टमाइज़ करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, क्रॉप और फ्रेम का। अगेन जो मैंने चीज़ आपको बोली थी कि आप जितने ज़्यादा हो सकें प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स ऐड करें, वो यहाँ पर भी हमारी चीज़ काम आने वाली है। देखते हैं कैसे। तो गेट दिस अमेजिंग मैं आगे लिख सकता हूँ नेम। तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे नाम आ जाएगा, गेट दिस अमेजिंग हुडी। एंड जस्ट फिर मैं प्राइस का वेरिएबल भी एट्रीब्यूट भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो ये प्रोडक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। और यही चीज़ मैं दोहरा सकता हूँ हेडलाइन में और डिस्क्रिप्शन में। आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि एड्स कैसे दिख रही हैं। ये डायनामिक डेस्टिनेशन ही मैं रखता हूँ, जिस प्रोडक्ट पे वो क्लिक करेंगे उसी प्रोडक्ट पेज पे वो जाएंगे। मैनुअल डेस्टिनेशन रखने से बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, वो किसी और प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं और वो किसी और पेज पे जा रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं डायनामिक ऐड। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे डायनामिक एड्स नहीं रन करने, मुझे अपनी ऑडियंस को कुछ कस्टमाइज्ड एड्स दिखानी है जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, तो उस हिसाब से आप ऑडियंस तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर ही सकते हैं। चाहे आप कोल्ड ऑडियंस सेलेक्ट कीजिए या फिर ये रीटारगेटिंग एड्स चलाइए। आप डायनामिक एड्स बंद करने के लिए सिंपली इस ऑप्शन को बंद कर सकते हैं और यहाँ पे अपने हिसाब से कलेक्शन चूज़ कर सकते हैं, कराउजल चूज़ कर सकते हैं और सिंगल इमेज और वीडियो चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ई कॉमर्स ब्रांड्स में कराउजल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो मैं आपको भी ये रेकमेंड करूँगा कि आप कराउजल यूज़ करें। एक कराउजल हमारा ऑलरेडी बना हुआ है हमारे कैटलॉग का, जिसमें ये सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंट्रो में मुझे एक वीडियो ऐड करनी है, प्रोडक्ट से पहले मेरी एक वीडियो दिखे, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। सिर्फ इंट्रो कार्ड में जाके हमें वीडियो सेलेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कराउजल में सबसे पहले वीडियो दिखेगी, उसके बाद लोग स्क्रॉल करके मेरे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एंड में भी कुछ मेरे ब्रांड के बारे में लिखा आ जाए, तो हम प्रोफाइल का ऐड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन में। ये टोटली आपके ऊपर है, आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है।
जैसे कि मेरे प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टेड हैं अभी भी, अगर इन पे क्लिक करें तो मैं चाहता हूँ इन्हीं लिंक्स पर जाएं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन रहता है कि अगर वो इंट्रो कार्ड पे क्लिक करें तो मैं उन्हें एक कस्टमाइज्ड लिंक दे सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन सी मोर में मैं चाहता हूँ वो कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाएं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं अपनी कैटलॉग एड्स और उन्हें पब्लिश कर सकते हैं। मेरे केस में ये बटन थोड़ा सा फेरिड है क्योंकि मैंने पेमेंट मेथड कोई ऐड नहीं कर रखा। ये एक डमी एड अकाउंट है मेरा, इसमें मैं कोई भी एड्स नहीं रन करता, मैं सिर्फ डेमो पर्पसेस के लिए इस अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ। आप इस एरर को अवॉइड कर सकते हैं फेसबुक एड्स के कैटलॉग सेल्स को यूज़ करके अपनी ई कॉमर्स बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दैट।